तो रीजनिंग का एक प्रश्न दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या से प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछ रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते सिंबल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नावली चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करते हैं, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया जाता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर आपको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में इस आकृति में ये आपको बड़ी संख्या देखिए इधर दिख रही है, यानी इसका मतलब कि यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमको ज्ञात करना होगा। देखिए 2 को और 5 को और 1 को आपस में क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो उसी प्रकार से देखिए इन सबको क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए ये आपको 2 दिख रहा है, ठीक है ना। 2 को और यहाँ पर देखिए हाँ 2 दिख रहा है, ठीक है ना। 2 को और इसको गुना करेंगे और इसको भी आपको इसमें गुना करेंगे। देखिए तो 2 में 5 है, 5 दूनी को 10 हो गया, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 10 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी आपको गुना करेंगे, ठीक है, और इसमें भी आपको गुना करेंगे तो कितना क्या 4, यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 और 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। देखिए 4 3 12, 12 6 72 हो गया। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 72 आ गया, यहाँ पर जैसे 10 आया उसी प्रकार से 72 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 7 को और 2 को और इस प्रश्नावली चिन्ह पर संख्या रखेंगे जो गुना हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, 7 दूनी के 14 हो गया, और 14 में कितने से गुना करेंगे कि 42 आ जाएगा। देखिए तो 14 दिख रहा है, यहाँ पर 14 दिख रहा है, ठीक है ना। और 14 में कितने से गुना करेंगे तो 14 3 42 होता है, ठीक है। तो 14 में 3 से गुना करने पर यहाँ पर 42 आ गया, यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे।